हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमाइन के पार्ट नंबर 9 में। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस। हमें कुछ एरोमेटिक अमाइंस लेने हैं और उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है। देखो, कल हमने पढ़ा था डाइजेनिक सॉल्ट की जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन दो कैटेगरी में हमने स्टडी की थी। ये इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है, तो ये लास्ट वीडियो बनने वाला है अमाइंस चैप्टर का। ठीक है, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक अमाइंस। देखो, जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, हम प्राइमरी अमाइंस का एग्जांपल लेंगे, इनकी एनिलीन का। ये जो एनिलीन है, एनिलीन का जो NH2 ग्रुप रिंग को अटैच है, ये पावरफुल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप आपको पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, इस पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर से इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं रिंग के साथ। इसी वजह से ये जो आर्थो एंड पैरा पोजीशंस है, ये इलेक्ट्रॉन रिच बन जाती है और इस तरह से वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग बन जाता है। ये आपको पता है। तो इसके जो भी इसका इफेक्ट है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रीएक्टिवेटिंग ग्रुप का जो इसका इफेक्ट है, इसकी वजह से एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस पे होगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले लेते हैं ब्रोमिनेशन। नंबर 1, ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन क्या होता है ये आपको बड़ा अच्छे से मालूम है। देखो, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, हमें यहाँ पे ब्रोमिनेशन करना है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन करनी। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू दी एरोमेटिक अमाइन। देखो, एरोमेटिक अमाइन ले लिया हमने एनिलीन। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कैरी आउट करनी है। और कैसे रिएक्शन करेंगे? एनिलीन और ब्रोमीन वाटर, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी। देखो, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है। तो ये जो ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर जो Br ग्रुप यहाँ पे अटैच होने वाले हैं, वो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको ये ग्रुप आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग है। तो इसमें से यह आर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, इसको निकाल दो और उसकी जगह पर ब्रोमीन को Br को ऐड कर दो। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रोमिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको दो आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करना है। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जो कि व्हाइट पीपीटी होती है। व्हाइट पीपीटी फॉर्मेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस तरह से ब्रोमिनेशन रिएक्शंस होगी। एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब यहाँ पे अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब देखो यहाँ पे तीनों पूरी जो दो आर्थो पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है जो कि इस ग्रुप ने एक्टिवेट की थी, उस सभी जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, मतलब ब्रोमिनेशन हो चुका है। अगर हमें सिर्फ एक ही जगह पे ब्रोमिनेशन करना है तो इसके लिए इस रिएक्शन को कुछ अलग ढंग से करना पड़ेगा। देखो, अब यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन हो रहा है दो आर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे, ये इस ग्रुप की वजह से हो रहा है। मतलब इसका जो पावरफुल इफेक्ट है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का और रिंग एक्टिवेटिंग का, वो हमें कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इस जो ग्रुप है, इसकी जो एक्टिविटी है, मतलब जो इसका इफेक्ट है, जो एक्टिवेशन इफेक्ट है, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमें इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। सबसे पहले इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं और ये रिएक्शन कैसे कैरी आउट करते हैं देखते हैं अभी। सबसे पहले आप ये नोट कर लो, ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ लेंगे तो तीनों जगह पे होगी, मतलब दो अर्थ और एक पैरा पोजीशन जितनी भी इस ग्रुप
ग्रुप ने एक्टिवेट की थी सभी जगह पे ब्रोमिनेशन होगा जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन यानी कि व्हाइट पीपीटी हमें मिलेगी। लेकिन हमें अगर सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करना पड़ेगा। मतलब इसने जो इस पे इफेक्ट डाला हुआ है, इसको जो एक्टिवेट करता है, पावरफुली एक्टिवेट करता है, वो इफेक्ट हमें कम करना है। तो इसको कम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो देखो, अगर हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही प्रिपेयर करना है यानी कि सिर्फ पैराब्रोमो एनिलीन का प्रिपरेशन करना है तो जो पहले रिएक्शन में नहीं हो रहा था उसमें तीनों मतलब 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन रहा था, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, तीनों जो भी एक्टिवेटेड पोजीशंस है वो सभी जगह पे ब्रोमिनेशन हो रहा था। तो अगर हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए यानी कि पैराब्रोमो एनिलीन चाहिए तो हम रिएक्शन किस तरह से कैरी आउट कर सकते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले बताया हमें इस NH2 ग्रुप की एक्टिविटी जो कि रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट है उसको कम करना पड़ेगा। तो दिस कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ एसिडाइलेशन। तो सबसे पहले हमें एसिडाइलेशन करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो इस ग्रुप को हमें पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, एसिडाइलेशन करना है तो इसीलिए हमने जो एसाइलेशन के लिए एजेंट्स चाहिए वो ले लिया है यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड ले लिया, इसका एसाइलेशन होगा। एसाइलेशन बहुत सिंपल है, आपको पता है। यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पे असाइल ग्रुप आएगा यानी कि CH3CO ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। तो ये गया यहाँ का H और ये Cl गया HCl, बेस में रिएक्शन हुई है HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ये हो गया इसका एसाइलेशन। तो देखो, ये एनिलीन है, एनिलीन इसको कहते हैं एसिटानाइलाइड। ये एसिटानाइलाइड प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो, जब ये एसिटानाइलाइड बनेगा तब हमें इसका ब्रोमिनेशन करना है। पहले डायरेक्ट हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो एनिलीन का डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करने से हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो हम अब एसिटानाइलाइड का ब्रोमिनेशन करेंगे। तो एसिटानाइलाइड में इस NH2 ग्रुप का जो इफेक्ट था, अब वो जो ये ग्रुप बन गया है इसके साथ ये एसिटिल ग्रुप अटैच है। ये ग्रुप इसका जो इफेक्ट था, रिंग एक्टिवेशन का जो इफेक्ट था वो कम कर देता है। अब ये कम क्यों होता है देखो, अगर हम इसको देख ले, अब देखो पहले क्या हो रहा था, ये लोन पेयर रिंग के साथ रेजोनेंस में थे। तो ये इस पोजीशन को और इस पोजीशन को मतलब अर्थ एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा था। अब क्या होता है कि ये जो है इसके साथ मतलब एसिटिल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इनसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे कुछ इस तरह से। देखो, अब ये बन जाएगा NH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा ऑक्सीजन के, O नेगेटिव CH3, इसकी वैलेंसी 4 हो गई यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रॉन पहले रिंग की तरफ आ रहे थे अब वो एसिटिल ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसकी वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से इसका जो रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। सो रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ द NH2 ग्रुप डिक्रीजेस इन एसिटानाइलाइड ड्यू टू दिस रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से इसका इफेक्ट कम होता है। तो हमें कम ही इफेक्ट चाहिए। पहले जैसा जो अर्थोपैरा पावरफुल अर्थोपैरा डायरेक्टिंग और रिंग एक्टिवेटिंग इफेक्ट था अब वो कम हो जाएगा। तो जब ये कम हो गया, इस रेजोनेंस में ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो गए, इसीलिए अब हमें इसका ब्रोमिनेशन करेंगे। अब ब्रोमिनेशन कर दो। ब्रोमिनेशन करने के बाद क्या होगा देखो, अब आर्थो एंड पैरा पोजीशन जो कि ये जो NH2 ग्रुप का इफेक्ट है वो अभी भी है लेकिन अब कम हो चुका है और रिंग एक्टिवेशन का जो इफेक्ट था वो भी कम हो चुका है। तो अब सिर्फ पैरा ब्रोमिनेशन होगा जो कि मेजर प्रोडक्ट आता है वो, तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। देखो Br2 यहाँ पे ब्रोमिनेशन ले लो, ब्रोमिनेशन कर दो इसका, यहाँ पे Br आएगा, ये बन गया पैरा ब्रोमो एसिटानाइलाइड। ये एसिटानाइलाइड था, ब्रोमीन आ गया, पैरा ब्रोमो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा ब्रोमो एसिटानाइलाइड बनेगा। अब फिर से हमें
इस जो एसिटिल ग्रुप है इसको रिमूव करना है, मतलब हमने पहले प्रोटेक्ट किया था NH2 को, अब उसको डिप्रोटेक्ट करना है, उसका डिप्रोटेक्शन करना है। तो इसके लिए मतलब इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए हमें इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। जैसे हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा, फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो इसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये ग्रुप फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो ये ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा मींस क्या, जो पहले था वही बन जाएगा। देखो NH2 था, अब NH2 बन गया। तो फाइनली हमें मिलेगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन। मतलब हमने अब सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, यानी कि पैरा ब्रोमो एनिलीन हमें मिल सकता है अगर हम इस तरह का कॉन्सेप्ट इसको अप्लाई करेंगे, इस तरह से रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, यानी कि प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन करके। सबसे पहले इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर दो, कम कर दो, जो एक्टिवेशन इफेक्ट है उसको कम कर दो। कम क्यों होता है, क्योंकि ये लोन पेयर इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए मतलब ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल रहे हैं हमें इसकी वजह से। बाद में उसका प्रोमिनेशन करो और फाइनली NH2 ग्रुप को रीजनरेट करो बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो कुछ इस तरह से हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। देखो इसके बाद की जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। आपको पता है नाइट्रेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप टू दी रिंग इज नाइट्रेशन। आपको पता है ये। देखो नाइट्रेशन करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, नाइट्रेटिक मिक्सचर, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 का कॉम्बिनेशन। तो ये नाइट्रेटिक मिक्सचर ले लिया हमने एनिलीन का नाइट्रेशन करने के लिए, एनिलीन का नाइट्रेशन करने के लिए। तो देखो आपको पता है कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन आप प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा, इसमें मेटा नाइट्रो एनिलीन भी प्रोड्यूस हो रहा है। ये है पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन जो कि मेजर प्रोडक्ट है विथ 51% प्रोडक्ट यील्ड। ये मेटा नाइट्रो एनिलीन और ये सिर्फ जो माइनर प्रोडक्ट है 2% में आ रही है, आर्थो नाइट्रो एनिलीन। देखो आप इस बात को नोटिस करो कि ये ग्रुप अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेटा प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, मेटा प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, मतलब परसेंटेज में है। देखो ये इसका जो मेजर प्रोडक्ट है 51% है और जो मेटा प्रोडक्ट है वो भी 47 है, मतलब बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। और आर्थो तो काफी कम है, ऐसा क्यों हुआ है, या फिर इसमें मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों प्रोड्यूस हुआ है, मेटा प्रोडक्ट आया क्यों है। तो इसका रीजन यहाँ पे है, देख लो। अभी हम इसका नाइट्रेशन करने वाले हैं एसिड के साथ। तो जब भी ये एसिड के साथ रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ होने की वजह से ये NH2 ग्रुप जो है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, यानी कि ये जो NH2 ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप है ये बन जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। इसका जब प्रोटोनेशन होगा तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब ये इसका प्रोटोनेशन होता है एसिड की वजह से, इसीलिए ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये जो ग्रुप था ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग है, रिंग को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेटिंग। लेकिन ये जो ग्रुप ड्यू टू द प्रोटोनेशन बन रहा है, ड्यू टू द प्रोटोनेशन बन रहा है, ये है मेटा डायरेक्टिंग, ये है मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। इसी वजह से ऐसा होता है, मतलब जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करेंगे तो साथ साथ उसका प्रोटोनेशन भी हो जाएगा एसिड की वजह से, ये जो एसिड है इसकी वजह से। तो जब प्रोटोनेशन होगा तो NH3 बनेगा, NH3 पॉजिटिव बनेगा, तो NH3 पॉजिटिव जो बनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग है, इसी वजह से इसमें मेटा प्रोडक्ट भी आता है अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे एनिलीन का। लेकिन जैसे ब्रोमिनेशन में किया था, अगर हमें मेजर प्रोडक्ट ये चाहिए पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा पहले के जैसा ही,
अगर उस तरह से रिएक्शन करेंगे तो उसमें ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, बेटा नाइट्रो एनिलीन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दिया तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आएंगे, यानी कि मिक्सचर आएगा आर्थो मेटा आयन पैरा का। उसमें मेटा आयन पैरा इनका जो परसेंट यील्ड है ज्यादा रहेगा, आर्थो तो बहुत कम आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, यानी कि मेजर प्रोडक्ट लाना चाहते हैं पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो वो भी कर सकते हैं। पहले जैसे ब्रोमिनेशन में हमने प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन किया था, कुछ उसी तरह से इस रिएक्शन को कैरी आउट करो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। सिंपली डायरेक्ट कर दिया तो तीनों प्रोडक्ट लाने के, देखो अब हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि पैरा नाइट्रो एनिलीन चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी जो एक्टिविटी है उसको, मतलब इसका जो प्रोटोनेशन हो रहा है उसको हमें स्टॉप करना है। तो उसको फिर से असाइलेशन कर दो। अब मैं लेता हूं एसिटिक अनहाइड्राइड फॉर असाइलेशन। देखो एसिडिक अनहाइड्राइड ले लिया असाइलेशन के लिए। अब हमें यहाँ पे असाइलेशन ही करना है, तो इसका असाइलेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, पहले जैसे बना था उसी तरह से। NH2 NHCO CH3 aniline become acetanilide। पहले जैसे ही हो गया ये, मतलब ब्रोमिनेशन में जैसे हुआ था वैसे ही। देखो एसिटाइलेशन किया, बन गया एसिटानाइलाइड। अब इसका हम नाइट्रेशन करेंगे। अब इसका प्रोटोनेशन नहीं होगा, इसका नाइट्रेशन करेंगे। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सॉरी HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो कॉम्बिनेशन है 288 केल्विन टेम्परेचर पे। अब नाइट्रेशन करो। अब सीधा यहाँ पे होगा, मतलब पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट आएगा, पैरा नाइट्रो COCH3, यानी कि पैरा नाइट्रो एसिटानाइलाइड बनेगा। अब लास्ट में इसको डिप्रोटेक्ट कर दो, यानी कि इसको रिमूव कर दो। तो आपको पता है कैसे रिमूव करते हैं, इसका क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस एसिड के साथ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो। जैसे हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे NH2 ग्रुप रीजनरेट हो जाएगा। तो NH2 ग्रुप यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट आएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो जैसा ब्रोमिनेशन में किया था कि अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड पैरा ब्रोमो एनिलीन चाहिए, तो जिस तरह से रिएक्शन हमने की थी सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे भी कैरी आउट करनी पड़ेगी। मतलब इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा पहले एसिटाइलेशन से, बाद में इसका डिप्रोटेक्शन करना पड़ेगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से। सो कुछ इस तरह से रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन कर लिया तो आर्थो मेटा एंड पैरा तीनों प्रोडक्ट आएंगे, और एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो पहले उसका एसिटाइलेशन करो, बाद में उसका नाइट्रेशन करो, और ग्रुप को रीजनरेट करने के लिए उसका फाइनली हाइड्रोलाइसिस कर दो। कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। आया समझ में? बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। आप दो रिएक्शन हो चुकी है इस तरह की, एक जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया था वो, और ये। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फोनेशन। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। अब देखो हमें सल्फोनेशन करना है, मतलब आपको पता है क्या होता है, एडिशन ऑफ SO3H यानी कि सल्फोनेशन। सबसे पहले एनिलीन और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का जो कॉम्बिनेशन हम लेंगे सल्फोनेशन के लिए, तो ये फॉर्म करेगा एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म करेगा। उसको जब हम हीट करेंगे अप टू दी 453 टू 473 केल्विन तक, ये फॉर्म करेगा पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि सल्फानिलिक एसिड फॉर्म करेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। इसमें मेजर प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा सल्फानिलिक एसिड। रिएक्शन कुछ इस तरह से होंगे। देखो ये एनिलीन है, एनिलीन, उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि सल्फोनेशन के लिए चाहिए। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। आप सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन कीजिए। देखो NH2 ग्रुप बिकम्स NH3 बन जाएगा।
अगर हम H2SO4 से H को निकाल देंगे तो ये रिमेनिंग ग्रुप हो जाएगा HSO4 नेगेटिव। तो ये H प्रोटोनेशन के लिए यूज होगा और ये रिमेनिंग ग्रुप HSO4 नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव चार्ज को कुछ इस तरह से स्टेबलाइज करेगा, यानी कि ये बनेगा एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो एनिलियम ये हाइड्रोजन और SO4 सल्फेट, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हिट करो अप टू दिस टेम्परेचर, यहां तक हिट करेंगे तो ये बनेगा फाइनली हमारा प्रोडक्ट, यानी कि पैरा अमाइनो। अब इसके रिस्पेक्ट में होगा अर्थो मेटा पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि हमारा सल्फानिलिक एसिड बनेगा। अब देखो ये जो सल्फानिलिक एसिड है, ये सल्फानिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट। ये कैसे एग्जिस्ट होता है, दिस वन, ये जो एसिड है कैसे एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट एज सॉल्ट कॉल्ड डाइपोलर आयन और ज्वीटर आयन। आपने नाम सुना होगा ज्वीटर आयन। देखो ये सल्फानिलिक एसिड यानी पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एग्जिस्ट करता है एज अ सॉल्ट, उसको कहते हैं डाइपोलर आयन और ज्वीटर आयन। अब इसको ये कुछ इस तरह से मतलब डाइपोलर आयन के फॉर्म में, ज्वीटर आयन फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट होता है। देखो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, मतलब रिंग को अटैच है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। तो इनका जो रिएक्शंस होगा उसकी वजह से ये फॉर्म करता है। देखो ये फॉर्म करेगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो इसका प्रोटोनेशन होने के बाद ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और यहां से जो प्रोटॉन निकल गया है तो ये फॉर्म करेगा SO3, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव आयन, डाइपोलर आयन बन जाएगा, इसको कहते हैं ज्वीटर आयन। डाइपोलर आयन या फिर ज्वीटर आयन। देखो क्यों ऐसा हो गया, आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप एक ही कंपाउंड में एग्जिस्ट है, इसलिए ऐसा होता है। तो जब हम सल्फोनेशन करेंगे हमें फाइनली हमारा प्रोडक्ट ज्वीटर आयनिक फॉर्म में मिलेगा, जो कि एक सॉल्ट की तरह है या फिर सॉल्ट के तौर पर एग्जिस्ट करता है, जिसे हम डाइपोलर आयन भी कह सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद जो प्रोटोनेटेड स्पीशीज है उसको HSO4 नेगेटिव ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, यानी कि एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, उसको हिट करो, अपना प्रोडक्ट बनेगा सल्फानिलिक एसिड। और सल्फानिलिक एसिड्स में बेसिक और एसिडिक ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसीलिए ये डाइपोलर आयन के फॉर्म में मतलब ज्वीटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये था सल्फोनेशन, और यहाँ पर सल्फोनेशन के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो पूरे जो 9 पार्ट है, 9 पार्ट में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अच्छे से पार्ट 1 से पार्ट 9 तक देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो बार-बार देख लीजिएगा, और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्च कीजिएगा पारिक क्लासेस, और उसमें जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें केमिस्ट्री के एक जो चैप्टर है उसका अमाइन के पूरे वीडियो प्रेजेंट है। आप एक पार्ट 1, 2, 3 अप टू 9 देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।